नमस्कार। झारखंड में सरकारी नौकरी का एक बड़ा मौका आया है। जी हां, सहायक कार्यपाल प्रतियोगी परीक्षा 2025 की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। तो क्या ये एक सही मौका है? चलिए आज इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सीधे झारखंड सरकार की आधिकारिक अधिसूचना से ली गई है। हमने बस इतना किया है कि उस भारी भरकम नोटिफिकेशन की सबसे जरूरी बातों को इन आसान स्लाइड्स में बदल दिया है, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ काम की जानकारी पर रहे। तो देखिए, पद हैं कुल 42। अब हो सकता है कि ये संख्या थोड़ी कम लगे, लेकिन ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी पद है। तो असली सवाल ये है कि इन 42 पदों में से एक जगह पक्की करने के लिए क्या करना होगा। आइए आगे इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले ये जानेंगे कि ये मौका है क्या, फिर योग्यता की शर्तें देखेंगे, इसके बाद फॉर्म भरने का तरीका जानेंगे, फिर चयन के 3 चरणों को समझेंगे, लिखित परीक्षा की पूरी बनावट पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। तो ये जो मौका है, ये इतना खास क्यों है? चलिए सबसे पहले इस पद, इसके वेतन और इस नौकरी के महत्व को ही समझ लेते हैं। तो ये पद है सहायक कार्यपाल का, जो कि एक ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड सरकारी नौकरी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इसका वेतन। ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 में आता है। इसका मतलब है कि शुरुआती सैलरी ही करीब 29,200 रुपये है, जो आगे चलकर 92,300 रुपये तक जा सकती है। वाकई में एक बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज है। अच्छा, अब जरा ये देख लेते हैं कि ये 42 पद अलग अलग कैटेगरी में कैसे बटे हुए हैं। सबसे ज्यादा 17 पद अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद हैं। तो जो भी उम्मीदवार जिस कैटेगरी से हैं वो यहां देख सकते हैं कि उनके लिए कितने मौके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पद के लिए कौन कौन योग्य है। देखिए, फॉर्म भरने से पहले इन शर्तों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां कोई चूक हुई तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। सबसे पहली शर्त है उम्र। ध्यान दें, 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम उम्र 21 साल पूरी हो जानी चाहिए। अगर इससे एक दिन भी कम है तो आवेदन नहीं किया जा सकता। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। ये एक अनिवार्य शर्त है, मतलब ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स और उम्र की ऊपरी सीमा की। जैसे जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर और अधिकतम उम्र 35 साल है। वहीं सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए हाइट 148 सेंटीमीटर है और उन्हें उम्र में 38 साल तक की छूट मिली है। यहां स्क्रीन पर पूरी जानकारी है, जिसे आराम से देखा जा सकता है। ठीक है, अगर योग्यता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला कदम है आवेदन करना। चलिए अब फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। अच्छी बात यह है कि आवेदन फीस बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 100 रुपये है, और अगर कोई झारखंड का एससी या एसटी निवासी है तो सिर्फ 50 रुपये। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत सीधा साधा है। बस ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जेएसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन से लेकर आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट लेने तक हर कदम बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। और ये तारीखें, ये सबसे जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लें। रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर से शुरू होंगे और सबसे जरूरी, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी जाए तो उसे 11 से 13 दिसंबर के बीच ठीक करने का मौका मिलेगा। तो फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या होगा? चलिए अब सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस पर नजर डालते हैं। यह एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया है, जिससे हर उम्मीदवार को गुजरना होगा। पहला पड़ाव है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना बेहद जरूरी है। पुरुषों को 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में 1 मील यानी 1600 मीटर दौड़ना होगा। यहीं से सफर की शुरुआत होती है। जो लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे वो पहुंचेंगे दूसरे और सबसे अहम पड़ाव पर, जो है लिखित परीक्षा। ये ओएमआर शीट पर या कंप्यूटर पर हो सकती है
और हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट इसी परीक्षा के नंबरों पर बनेगी। तो समझ लीजिए, असली मुकाबला यहीं होना है। और आखिरी पड़ाव है मेडिकल एग्जामिनेशन। जो लोग लिखित परीक्षा में भी सफल होंगे, उनकी एक मेडिकल जांच होगी। ये बस एक तरह की फाइनल चेकिंग है कि उम्मीदवार पद के लिए मेडिकली फिट हैं या नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था, लिखित परीक्षा का पूरा विश्लेषण। यहां हम समझेंगे कि कितने पेपर होंगे, क्या विषय होंगे और नंबर कैसे मिलेंगे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। परीक्षा 1 होगी या 2, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग फिजिकल टेस्ट पास करते हैं। अगर 50,000 से ज्यादा लोग पास हुए तो पहले एक प्रीलिम्स परीक्षा होगी, और अगर संख्या उससे कम रही तो सीधे मेंस परीक्षा होगी, जिसमें 3 पेपर होते हैं। इस स्लाइड पे खास ध्यान देना है। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर हैं। पेपर 1 जो भाषा का है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें बस 30% नंबर लाकर पास होना है। इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली खेल है पेपर 2 और पेपर 3 का। मेरिट लिस्ट इन्हीं दोनों के नंबरों को जोड़कर बनेगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर सही जवाब के लिए 3 नंबर मिलेंगे, तो हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाएगा। चलिए, अब आते हैं बिल्कुल आखिर में और समझते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका हर हाल में ध्यान रखना है। आखिर में ये कुछ बातें हैं जो छोटी लग सकती हैं, लेकिन इन पर ध्यान न देने से बड़ी मुश्किल हो सकती है। पहली बात, मेरिट सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगी। दूसरी, अपने सभी सर्टिफिकेट्स जैसे 10वीं की मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग और एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। और अगर 2 लोगों के नंबर बराबर आ गए तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे नौकरी मिलेगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब सारी जानकारी सामने है, हर नियम, हर तारीख, हर चुनौती। अब सवाल सिर्फ एक है, इस सुनहरे मौके को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम क्या होगा? इस पर सोचिए और तैयारी में जुट जाइए।